बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 का एक अहम टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी है, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल जिसमें हम कहते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है, मतलब कि रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो कि आज का हमारा टॉपिक है, और एक है हमारे पास वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल जो कि इसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके रिडॉक्स रिएक्शन हम करते हैं, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से। और इलेक्ट्रोलाइट टूटता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। पॉजिटिव आयन मूव करके जाते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव आयंस मूव करके जाते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ये जो सारा का सारा प्रोसेस मुकम्मल होता है एक सेल के अंदर, उस सेल को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप बोलते हैं। इसके बाद आपको एक प्रोसेस समझना है, एक टर्मिनोलॉजी सीखनी है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस होती है। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी, एंड लाइसिस मीन स्प्लिट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके जो इलेक्ट्रोलाइट टूटता है उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो अब हम जाते हैं बोर्ड की तरफ। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक मीन स्प्लिट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कि हम प्रोड्यूस कर सकें रिडॉक्स रिएक्शन एंड ब्रिंग अ केमिकल चेंज, यानी एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम चेंज लेकर आए इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सच अ सेल कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्ड यूज हो रहा है, इसमें दोनों सेल आएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक का भी आएगा और वोल्टेक या गैल्वेनिक का भी आएगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस जो टर्मिनोलॉजी सीखनी है इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रिक करंट इज यूज टू प्रोड्यूस एन रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से तोड़ना एक इलेक्ट्रोलाइट को पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। या फिर हम देखें, ये कहा ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टन स्टेट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। फिर एक और चीज़ जो सीखनी है वो ये डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। क्या फ़र्क होता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस में? स्पॉन्टेनियस जो अचानक होते हैं, एकदम होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस जो अचानक नहीं होते, बल्कि जिसको स्टार्ट करने के लिए आपकी तरफ से कोई एनर्जी चाहिए होती है। जैसे कि एग्जांपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की है, ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है, तब ये वाला प्रोसेस आगे कैरी ऑन करता है। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, इसके अंदर सॉल्यूशन जो है वो होगा इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, और ये हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड। पॉजिटिव electrode is connected with the positive end of the battery, negative electrode is connected with the negative end of the battery. That is the simple construction of electrolytic cell. फिर जब आप किसी भी एक खास इलेक्ट्रोलाइट, किसी एक खास किसी भी मेटल या किसी भी ऐसे सब्सटेंस की जब आप ये वाला प्रोसेस करेंगे, तो फिर उस जगह ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जगह पे आप फिर वो ख़ास सब्सटेंस लिख लेंगे। ठीक है, फिर वो हमारे पास यूज़ में आएगा। फिर हम ये देख रहे हैं कि नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया? काम कैसे करता है जी? कि वर्किंग हमारे पास ये है कि जब हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट इस पास, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है क्योंकि बैटरी के साथ अटैच है। पॉजिटिव आयंस मूव करके जाते हैं कैथोड की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। फिर नेगेटिव आयंस मूव करके जाते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ। एनाइंस यानी जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो लिबरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच आयंस होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते हैं, वाइल
कैटाइंस कंज्यूम इलेक्ट्रॉन, मगर जो कैटाइन यानी पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये इधर से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव आयंस हैं वो एनोड की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से पास आउट होता है कैथोड की तरफ और यहाँ पर पॉजिटिव आयन उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ये सिंपल सा इसका प्रोसीजर है। और फिर हम ये कह सकते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, कौन सा, NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक कहते हैं, वो टूटता है 2Na प्लस Cl यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में, ठीक है। और ऑक्सीडेशन होगी क्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन के ऊपर कैसे ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी जो नेगेटिव आयन एनोड की तरफ जाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करेंगे, खारिज करेंगे, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि ऑक्सीडेशन में हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिडक्शन होगी किसके ऊपर, सोडियम के ऊपर यानी पॉजिटिव आयन। क्यों, क्योंकि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। इलेक्ट्रॉन को राइट साइड पर लिखेंगे तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास गेन हो रहा है, और जब आप इलेक्ट्रॉन को इस साइड पे लिखेंगे तो आप बोलेंगे कि हमारे पास लॉस हो रहा है, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, पॉजिटिव आयन नेगेटिव माइनस के साथ कैंसिल होकर 2Na सिंपल रह जाएगा। Cl माइनस जब दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 प्लस ये 2 माइनस के साइन को, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 माइनस के साइन को कैंसिल आउट करके Cl2 रह जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन में देखें तो हमारे पास 2Na प्लस था, 2Cl माइनस था, आगे हमारे पास 2Na प्लस Cl2 बनता है। ये हमने एज एन एग्जाम्पल के तौर पर NaCl को हमने ये लिया कि किस तरह से काम करता है। सिंपल सा इसका रिव्यू कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल है एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस मुकम्मल होता है, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद टूटता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, इट मीन दैट इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और कैथोड के ऊपर रिडक्शन का प्रोसेस होता है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, यानी ये अचानक नहीं होता बल्कि इसको स्टार्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई दिस इज़ नॉन एज नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ये एक व्यू जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपके लिए लिखा है। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।